हाँ जी, तो कैसी मिजाज शरीफ है सबके। आज जो ड्रामा ऑपरेशन टेबल पर मौजूद है इसका नाम है शेर। ड्रामा तो इसको आप सिर्फ इस वजह से कह सकते हैं कि टीवी पे आ रहा है मनूस, वरना साला प्लॉट तो पूरे का पूरा फिल्मों जैसा है। अच्छा, दो अमीर कबीर खानदानों की जंग, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल वाली। ऊपर से पहला सीन ही ये था कि मलिकों के घर की लड़की शादी के दिन दुल्हन बनी हुई रईसों के फ्लर्टी लौंडे के साथ पतली गली से निकल ली। यानी ये हमारी प्यारी सी मासूम सी डॉक्टर फजर। ये वो शाहकार अजीम हैं जो अमेरिका से साइकियाट्रिस्ट बनकर आई, लेकिन इनको इंसानों की इतनी जजमेंट नहीं थी कि एक बंद गोभी जैसे मुंह वाले इंतहाई चंपू फ्लर्टी लौंडे से फंस गईं। प्यारी समझ गई। मतलब अब्बा की लाखों डॉलर की फीस तेल में पकौड़ों के साथ तल दी ईमान से। और ये चंपू लौंडा था मलिकों के घर का बिगड़ा हुआ, बदले और दुश्मनी की आग में झुलसता हुआ फहद। साले की हरकतें ऐसी ऐसी कि लाहद में उतार दो इस फहद को। खैर बस, ये डॉक्टर साहिबा तो अब्बा जी के मुंह पे कालिक पोत के निकल गई और पीछे से बारात वापस रवाना हो गई। जाहिर है रवाना हो ही जानी थी। अब क्या दूल्हा मियां डॉक्टर साहिबा के अब्बा जी मलिक शुजात की जाली मूंछों से लटक के झूले झूलते रहते कि यहाँ सारी रात। और ये हैं ड्रामे के हीरो और टाइटल कैरेक्टर शेर। इंतहाई सुलझा हुआ, पढ़ा लिखा, पूरे खानदान की आंख का तारा और रईस बाप का इकलौता वारिस। लेकिन दिल के मामले में इन्होंने भी फजर बीबी के रिकॉर्ड बराबर कर रखे थे। एक ऐसी लड़की से प्यार कर बैठे थे जो देखने में चाइनीज माँ और श्रीलंकन बाप की औलाद लगती थी साली। ऊपर से इस बूथे पे नखरे ऐसे ऐसे जैसे केट विंसलेट की नवाजी हुई अल्लाह मारी। आई एम सॉरी बाबू। और ये हैं शेर के चचा बदर जमान। पता नहीं किस गधे ने इनको इस रोल में ले लिया। सारी जिंदगी हीरो आया ये आदमी ड्रामों में, ऊपर से शक्ल इतनी किडिश टाइप की कि अजीब सी आवाज बनाकर भी विलन वाली फील ही ना सकी एंड तक साली। इनके दो लौंडे हैं और दोनों ही इनकी तरह अपने बाप की मनहूस औलाद हैं। साले तीनों बाप बेटे शेर के बाप की दौलत हासिल करने को ऐसे मरे जा रहे कि बिल्ली की भी हट जाए कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा लालची और नदीदे हो खबीसों। और ये हैं ड्रामे की जान, मलिकल मौत की फर्स्ट कजन ताज बीबी। इनका शेर के अब्बा से चल रहा था जवानी में, मगर जमीन के तनाजे पर फड्डे की वजह से मंगनी टूट गई और उसके बाद उस सच्चे आशिक ने एक छोड़ दो शादियां कर दी। वाह भाई वाह वाह, क्या सच्चा इश्क था ईमान से। मतलब इश्क अपनी जगह, ठहरक अपनी जगह। एहे, रहा नहीं जाता। खैर बस, ताज बीबी इसी फ्रस्ट्रेशन में इस कदर जहरीली हो गई कि नागने भी इनकी मुरीद बन गई। खुदा की कसम, बिच्छू इनसे जहर का इजी लोड करवा कर जाने लगी। साली बड़े भाई और बाप को ऐसे बातें सुनाती और अंडर प्रेशर लेती है जैसे दोनों को गोदों में खिलाया हो इस मनूस ने। और ये हैं बदर जमान के दूसरे बेटे और फहद बंगोबी के बड़े भाई अहद। झंडुओं की पूरी कौम ताउन से हलाक हुई थी, तब जाकर पैदा हुआ था ये शेखू। अच्छी खासी बीवी के बावजूद घर की वो मासी जिसको लड़की तो किसी सूरत नहीं कहा जा सकता, साली पैदाइशी औरत है वो गोलगप्पे जैसी शक्ल की, उससे इश्क फरमा रहे थे। वैसे ठीक ही था, जिस किस्म के चमारे आदम ये हैं इनको वही सूट भी करती थी मनूस मारी। और ये फजर के अब्बा मलिक शुजात, एक ऐसा वडेरा जो वडेरा कम खदेड़ा ज्यादा लग रहा है। साली ना शक्ल वडेरों वाली ना भरम। ये चंपू पूरे ड्रामे में एक एक के हाथों जलील होता रहा है, जैसे वडेरा नहीं चेल्सी हीरोइन की हो चंपू कुमार यादव। इससे ज्यादा भरम तो वडेरों के कम्मी कमीनों के होते हैं लाई कसम। वो तो ये घर से ज्यादा बाहर निकलता नहीं है, वरना बच्चे चपटे लगा लगा के भागा करते इसकी खोपड़ी पे। बेटी से सिर्फ इसलिए नाराज था कि उसने शेर को जान से नहीं मारा। अबे कोई टारगेट किलर पैदा की थी तूने जो उससे ये उम्मीद लगाए बैठा था। डॉक्टर है वो साली, अब पढ़ लिख के गंवा दिया तो क्या हुआ। खैर बस, ड्रामा तो स्टोरी खींचतान के और आखिर में अचानक लपेट लपाट के खत्म हो गया। अब आप इस ड्रामे के भंडों और फिल्मी प्लॉट पर अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैंने तो जो बकना था बक दिया। और प्लीज प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करो प्लीज। क्या चला जाएगा तुम्हारा अगर भाई का चैनल खड़ा हो जाएगा। तुम्हें बदर तमान की कसम है प्लीज। चलो फिर मिलता हूँ किसी और ड्रामे के भंडों को खोलता हुआ। बाय बाय।